हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स आइलैंड में। तो आज हम चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने लिया है एक्सरसाइज 8.4 से। और 8.4 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें 4 क्वेश्चंस है। उसे हम देखने वाले हैं कि कैसे ये सॉल्व किए जाते हैं। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत होगी हमें। तो मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले लिख लिए हैं ताकि मैं इसे आपको समझा सकूं। और बहुत सारे फार्मूले मैंने जो है अपनी अगली वीडियो में डिस्कस किया है मैंने, तो उसे आप ज़रूर देखें। उसमें ट्रिगोनोमेट्री के सारे फार्मूले जितने यूज होते हैं इस चैप्टर में, उसमें सारे डिस्कस किए गए हैं, तो उसे आप ज़रूर देखें उस वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिए हैं। तो आप जानते हैं ये सब जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल फॉर्मूले हैं। रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले हैं। यानी साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा में, तो हम साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। सेम उसी तरह से कोसेक थीटा को हम लोग 1 साइन थीटा भी लिख सकते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है व्युत्क्रम, तो कॉस थीटा को हम 1 सेक थीटा लिख सकते हैं। और उसी तरह से सेक थीटा को 1 कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। उसी तरह से टैन का कॉट के साथ है, कॉट का टैन के साथ है। एक और जो आइडेंटिटीज़ होती है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकाएँ होती है, आप लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। और साथ ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा भी 1 होते हैं। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होते हैं। और यहाँ पे मैंने एक और फॉर्मूला लिखा है। आप लोग जानते हैं टैन थीटा का वैल्यू जो है साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करने से हमें मिलती है। तो हम टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉट थीटा एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो कॉट थीटा में कॉस ऊपर साइन नीचे हो जाएंगे, व्युत्क्रम हो जाएंगे रेसिप्रोकल। तो कॉट थीटा में कॉस ऊपर साइन नीचे हो जाएंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यही बेसिक से फॉर्मूले हम इन सब को सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जो मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 9 सेक स्क्वायर थीटा 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टैन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही टर्म में 9 जो है कॉमन है, तो 9 जो है कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बचेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे बचेंगे टैन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा कॉमन में आए हैं यहाँ पे, तो इसका वैल्यू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू पूरा जो है 1 हो जाएंगे। यानी इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 1, और फाइनली हमें 9 मिलेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें 3 टर्म हैं। तो 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कोसेक थीटा, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि जितने भी टर्म दिए गए हैं उनको हम साइन या कॉस के टर्म में रिप्लेस कर सके, साइन या कॉस के टर्म में लिख सके। यही हमारी कोशिश होती है। सारा वैल्यू साइन और कॉस के टर्म में
रिप्लेस होने से क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी होती है। तो हमारी कोशिश 8.4 में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आगे भी क्वेश्चन नंबर 5 हैं। क्वेश्चन 5 में आप लोग अपने बुक में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें प्रूफ करना है कि दिस इक्वल टू क्या होंगे, इसके इक्वल टू क्या होंगे। मतलब दोनों LHS RHS की वैल्यू दी गई है, दोनों को आपस में प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल वैल्यूज़ हैं या नहीं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम ध्यान रखेंगे कि सारे जो टर्म होते हैं उन्हें हम साइन और कॉस के टर्म में ले जाएं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसे कैसे साइन या कॉस के टर्म में रिप्लेस करेंगे। तो 1 को तो हम 1 ही लिखेंगे, प्लस tan को हम साइन कॉस में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होते हैं। तो इस tan थीटा की जगह हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। प्लस क्या सेक को हम साइन कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। सेक थीटा इक्वल टू होते हैं 1 बाई कॉस थीटा। तो इस सेक थीटा की जगह हम 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह इधर भी करेंगे हम 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम कॉस बाई साइन लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। कोसेक थीटा को हम तो लिख लेंगे 1 बाई साइन थीटा। अब यहाँ पे हमें इन तीनों टर्म को ऐड करना है, तो यहाँ पे एलसीएम लेके हमें ऐड करना होगा। तो इसके नीचे 1 मान लीजिए और तीनों का एलसीएम निकालिए। 1 कॉस थीटा, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमें कॉस थीटा ही मिलेंगे। और 1 से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा बार में लगेंगे, कॉस थीटा बार में डिवाइड होंगे। और कॉस थीटा को फिर ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस थीटा ही मिलेंगे। प्लस फिर यहाँ कॉस में कॉस से डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड होंगे, उसी एक को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें साइन थीटा ही मिलेंगे। प्लस यहाँ भी सेम है, कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होंगे। अब हम इधर आते हैं, तो इधर भी सेम है। साइन थीटा यहाँ पे एलसीएम होंगे इनका, और 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा, और साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा ही मिलेंगे हमें। प्लस यहाँ साइन है तो एक बार में डिवाइड होंगे, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, माइनस साइन को साइन से डिवाइड करेंगे एक बार में, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होंगे। अब यहाँ पे हमें इस टर्म और इस टर्म इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें भी 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है। तो 3 टर्म का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है, गुना किस तरह से होता है। तो पहले हम कॉस थीटा को लेंगे और कॉस थीटा से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन थीटा से फिर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से फिर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से एक एक टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो चलिए पहले कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों को। तो कॉस जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होंगे, कॉस जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा बनाएंगे, साइन को आगे लिखेंगे, कॉस को पीछे। आपकी मर्जी है, कॉस को भी आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कॉस को फिर कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन यहाँ प्लस है, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होंगे। फिर माइनस कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा होंगे। कॉस से मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया है। अब साइन की बारी है, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का साइन प्लस है, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हमें साइन स्क्वायर थीटा मिलेंगे। फिर साइन को फिर हम कॉस से करेंगे, प्लस में फिर से साइन को कॉस से करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा मिलेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर प्लस माइनस, यहाँ माइनस साइन बनाएंगे, साइन थीटा को फिर 1 से करेंगे तो साइन थीटा मिलेंगे।
साइन थीटा भी से साइन थीटा से भी मल्टीप्लाई हो चुकी है वैल्यू। अब 1 से करना है, +1 से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो जो वैल्यू होती है वही वैल्यू आती है। तो ये तीनों वैल्यू फिर से सेम आ जाएगी। तो लिख लीजिए जल्दी से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1। ये सारी वैल्यू जो है ऊपर की वैल्यू आ चुकी है, मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे कॉस थीटा साइन थीटा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होंगे। अब जो है, अब यहाँ पे कुछ कुछ टर्म कट जाएंगे। ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा आपस में घट के 0 हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये प्लस में कॉस थीटा, ये माइनस में कॉस थीटा, ये दोनों भी आपस में घट के 0 हो जाएंगे। और बस अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आते हैं तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल हो जाते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएंगे। चलिए इसे एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनको हम एक साथ लिख लेते हैं इन दोनों को। और कौन सी वैल्यू बची है, एक ये वैल्यू बची है, ये दोनों। तो ये दोनों सेम टर्म है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। एक साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ है, एक साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ है, तो एक और एक ये मिलके टोटल 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएंगे। उसके बाद एक ये वैल्यू बची है -1, इसे भी हम लिख लेंगे। और फिर नीचे वाली वैल्यू भी लिख लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। अब जो है हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी आप +1 -1 ये भी घट के 0 हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये टर्म हमारा बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे में हमारा बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से ये टर्म भी आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली हमें 2 आंसर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे अभी मिटाने वाला हूँ और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है sec a प्लस tan a sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। तो यहाँ पे भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे कि सारे वैल्यू को साइन या कॉस के टर्म में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो सेक को हम इस तरह से सेक को 1 बाई कॉस में ले जा सकते हैं। तो इसे हम 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस टैन को फिर से हम साइन बाई कॉस लिखेंगे, साइन ए बाई कॉस ए। ए के टर्म में है तो ए ही लिखेंगे, थीटा के टर्म वैल्यू होंगे तो थीटा लिखेंगे। उसके बाद इधर हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर वैल्यू साइन में ही है। अब हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे एलसीएम लेकर। कॉस कॉस का एलसीएम तो कॉस ही होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है हर, तो ऊपर भी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो 1 प्लस साइन ए ही आएंगे और इधर 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, तो कॉस 1 से मल्टीप्लाई होंगे और ये वैल्यू ऊपर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, यानी ये वैल्यू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी वैल्यू है, a प्लस बी है, एक वैल्यू a माइनस बी है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाते हैं। तो यहाँ भी वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएंगे। ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू साइन ए है, तो इसके स्क्वायर हो जाएंगे। और नीचे कॉस ए को 1 से करेंगे तो कॉस ए ही मिलेंगे। तो अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएंगे और डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए होते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपको पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। अगर वो फॉर्मूले वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब आपके ये सारे फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे कि मैंने यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए क्यों लिखा है, क्योंकि ये फॉर्मूले होते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होंगे और नीचे कॉस ए। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि कॉस यहाँ 2 टाइम्स है और यहाँ 1 टाइम्स है। यहाँ कॉस स्क्वायर में, यहाँ कॉस सिंगल टर्म है, यहाँ डबल है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे। तो यहाँ 2 हैं तो एक हम कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ ऊपर में एक कटने के बाद एक ऊपर में कॉस ए बचेंगे, तो ये कॉस ए हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे कॉस ए से मैंने सिर्फ पावर को काटा है, कॉस ए यहाँ पे बच रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉस ए लिखा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। स्पेस कम है तो हम यहीं पे इसको सॉल्व करने वाले हैं, यहीं पे मैं इसे सॉल्व करूँगा इतने ही स्पेस में। तो यहाँ भी हम tan स्क्वायर ए को रिप्लेस करेंगे साइन कॉस के साथ। तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होते हैं। तो जब tan में स्क्वायर होंगे तो इन दोनों में भी स्क्वायर हमको लगाना होगा। तो ये हो जाएंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर में ऊपर कॉस नीचे साइन होंगे, यानी ये वैल्यू ऊपर लिखना होगा हमें, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। अब हमें जो है ऊपर और नीचे दोनों ही जो है दोनों को ऐड करना होगा। तो एलसीएम लेके ही ऐड करना होगा हमें। इसे हम 1 बाई, इसे भी हम 1 बाई 1 करके करेंगे, इसे भी 1 बाई 1 करके कॉस स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमें कॉस स्क्वायर ए ही मिलेंगे एलसीएम। और 1 से डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर ए में तो कॉस स्क्वायर ए बाहर में डिवाइड होंगे और उसे फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो टर्म आएंगे वो कॉस स्क्वायर ए ही होंगे। प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ही आएंगे। उसके बाद ए आएंगे। फिर नीचे भी हमें वही करना है, तो नीचे साइन स्क्वायर और ए, इन दोनों का एलसीएम साइन स्क्वायर ए ही होंगे। और जब हम 1 से डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर ए में तो साइन स्क्वायर ए बार में डिवाइड होंगे और उसे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें साइन स्क्वायर ए ही मिलेंगे। प्लस फिर यहाँ साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है तो 1 टाइम्स में डिवाइड होंगे, 1 को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस स्क्वायर ए मिलेंगे। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो, चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो, दोनों का साइन अगर पॉजिटिव है, दोनों का साइन प्लस है तो उसका वैल्यू 1 होता है।
चाहे कोई भी आगे हो कोई भी पीछे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, तो इसकी फिर से वैल्यू 1 हो जाएगी, और नीचे साइन स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, इसे हम लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये जो डिवाइड वाली साइन है इसे हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो ये वैल्यू आपस में रेसिप्रोकल हो जाती है। जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो यहाँ की वैल्यू ऊपर नीचे चेंज हो जाती है, यानी ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी साइन स्क्वायर ए, और 1 की वैल्यू नीचे। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होंगे, और कॉस स्क्वायर को करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर आ चुके हैं, और साइन बाई कॉस टैन में वैल्यू चली जाती है, तो ये वैल्यू टैन में चली जाएगी, लेकिन इसमें स्क्वायर है तो ये टैन स्क्वायर ए हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आ चुका है। तो फाइनली हमारा चारों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, और मैं कहूँगा कि अगर आपने मेरे जो है फॉर्मूले वाले वीडियो नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखें। उसे देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में आएगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और इसी तरह के सारे क्वेश्चंस को सीखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।